देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये रमज़ान पैकेज है क्या। फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए अहल हो सकता है। इसके बाद सबसे अहम बात कि अपनी अहलियत चेक कैसे करनी है और अगर अहल हैं तो इमदाद मिलेगी कैसे। और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो सबको याद रखनी चाहिए। चलें जी, शुरू करते हैं पहले हिस्से से और ज़रा तफसील से देखते हैं कि ये प्रोग्राम, जिसे निगहबां पैकेज भी कहा जाता है, आखिर है क्या। अच्छा, तो हुकूमत पंजाब के ये जो निगहबान रमज़ान पैकेज है ना, ये कोई अंदाजे पर मबनी नहीं है। ये एक डेटा पर चलने वाला प्रोग्राम है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कम आमदनी वाले ख़ानदानों तक पहुंचना है। और इस साल वज़ीर आला मरियम नवाज़ की क़यादत में पंजाब सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री का डाटा इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब एक सरकारी रिकॉर्ड है जिससे ये यकीनी बनाया जाता है कि मदद सही लोगों तक पहुंचे। और इस पैकेज का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है 10,000 रुपए की नकद इमदाद। जी हाँ, हर अहल खानदान के लिए 10,000 रुपए। ये प्रोग्राम कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इसका हदफ है पंजाब भर के तकरीबन 42 लाख ख़ानदानों तक पहुंचना। ये बहुत बड़ी तादाद है। पैसों के अलावा भी मदद है। बहुत से मुस्तहिक खानदानों को एक राशन बैग भी दिया जाएगा। और इस बैग में क्या कुछ है? 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी या तेल, 2 किलो चावल और 1 किलो चने की दाल, यानी महीने की बुनियादी ज़रूरतें। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये इमदाद आखिर मिलेगी किसको? इसके लिए कौन अहल है? चलें इसके मेयार को समझते हैं। तो सवाल ये है कि कौन से घराने इस इमदाद के लिए अहल हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये मेयार किन हालात पर लागू होते हैं। अहलियत की कुछ खास शराइत हैं। पहली बात, पंजाब का मुस्तकिल रिहायशी होना ज़रूरी है। दूसरी, पूरे घर की माहाना आमदनी 60,000 रुपए से कम होनी चाहिए। तीसरा, गुर्बत का एक स्कोर होता है जिसे PMT कहते हैं, वो 30 से कम होना चाहिए। और हाँ, कोई सरकारी मुलाजिम या टैक्स देने वाला ना हो और उनके नाम पर कोई गाड़ी भी ना हो, अलबत्ता मोटरसाइकिल की छूट है। एक अहम बात ये कि बेवाओं, मजदूरों और माजूर अफराद को खास तरजीह दी जाएगी। ये सारी मालूमात नादरा और PSER जैसे सरकारी रिकॉर्ड से चेक की जाती हैं। अच्छा, अब जब हमने अहलियत की शराइत जान ली हैं, तो अगला कदम है ये चेक करना कि क्या कोई अहल है या नहीं। और हुकूमत ने इसके लिए बहुत आसान तरीके रखे हैं। अहलियत चेक करने के बुनियादी तौर पर 2 तरीके हैं। एक है SMS, जो सबसे आसान है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास इंटरनेट नहीं है। दूसरा है ऑनलाइन पोर्टल, जो उनके लिए बेहतर है जो इंटरनेट इस्तेमाल करना जानते हैं या अपनी मालूमात अपडेट करना चाहते हैं। पहला और सबसे तेज़ तरीका है 8070 SMS सर्विस। करना क्या है, बस अपने मोबाइल से मैसेज में जाएं, अपना 13 हिंसों वाला शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें बगैर किसी डैश के और इसे 8070 पर भेज दें। कुछ ही देर में जवाबी SMS आ जाएगा जिसमें अहलियत के बारे में बताया होगा। दूसरा तरीका है ऑनलाइन PSR पोर्टल का। इसके लिए pser.punjab.gov.pk पर जाना होगा। वहाँ अपना शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर इस्तेमाल करके एक अकाउंट बनाना है। फिर एक सर्वे फॉर्म भरना है जिसमें घर की तफसीलात देनी है। फॉर्म जमा कराने के बाद नादरा इसकी तस्दीक करेगा। और ये बात बहुत अहम है, इसे जहन में रखिएगा। रजिस्ट्रेशन या अपनी अहलियत चेक करने की आखिरी तारीख है 15 फरवरी 2026। ये तारीख इसलिए है ताकि रमज़ान शुरू होने से पहले पहले सारी तस्दीक मुकम्मल हो जाए। चलें जी, फ़र्ज़ करें कि अहलियत कंफर्म हो गई है, तो अब ये इमदाद मिलेगी कैसे? इस साल हुकूमत ने इस अमल में एक बहुत बड़ी और अच्छी तब्दीली की है, और वो तब्दीली है निगाहबान कार्ड। ये एक नया ATM या डेबिट कार्ड है जो मुस्तहिकीन को दिया जाएगा। इससे एक डिजिटल बटुए की तरह समझें, जिससे ख़ानदानों को ये आज़ादी मिलेगी कि वो अपनी मर्ज़ी से पैसे इस्तेमाल कर सकें। तो ये 10,000 रुपये मिलेंगे कैसे? अगर निगहबान कार्ड मिलता है तो किसी भी मखसूस ATM जैसे बैंक ऑफ पंजाब, HBL या UBL से पैसे निकाले जा सकते हैं। और अगर कार्ड नहीं है तो एक SMS आएगा जिसमें एक कोड होगा। इसके जरिए HBL कनेक्ट या UBL ओनली जैसे एजेंट के पास जाकर अंगूठा लगाकर यानी बायोमेट्रिक तस्दीक करवा के अपनी रकम ली जा सकती है। लंबी कतारों से बचने के लिए ये एक बहुत अच्छा डिजिटल तरीका है। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ,
جہاں ہم کچھ بہت ہی اہم باتوں پر نظر ڈالیں گے تاکہ کسی بھی قسم کے مسئلے یا دھوکے سے بچا جا سکے۔ ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے کہ کیا اس پروگرام میں رجسٹر ہونے کے کوئی پیسے لگتے ہیں؟ اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ رجسٹریشن 100% مفت ہے۔ کسی کو بھی اس کام کے لیے 1 روپے بھی نہ دیں۔ SMS، آن لائن پورٹل، ہیلپ لائنز، یہ سب سرکاری چینلز بالکل مفت ہیں۔ آخر میں کچھ ضروری باتیں یاد رکھیں۔ اگر 80-70 سے جواب نہ آئے تو پریشان نہ ہو سکتا ہے سرور مصروف ہوں، دیر رات دوبارہ کوشش کر لیں۔ اچھا، اگر کسی کو پہلے سے BISP سے امداد مل رہی ہے تب بھی انہیں پنجاب کے اس خاص پروگرام کے لیے اپنی اہلیت ضرور چیک کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہو تو ٹیل مریم ہیلپ لائن 1000 پر یا پر سرکاری ہیلپ لائن 0800-02-345 پر کال کی جا سکتی ہے۔ آخر میں اس پورے پیکج کا جو بنیادی مقصد بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے کے کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے خاندان رمضان کا مقدس مہینہ عزت، وقار اور سکون کے ساتھ گزار سکیں۔ یہ جو نگہبان کارڈ جیسے ڈیجیٹل طریقے اپنائے جا رہے ہیں، یہ ڈیٹا پر مبنی امنات کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اسی طرح کے شفاف اور باعزت ڈیجیٹل نظام ہی سماجی بہبود کا مستقبل ہے؟